पर आ जाए तो सरदारी हमारी है। कुतुब मीनार हो, लाल किला हो या ताज आगरा, तुम जिस पे इतरा रहे हो ये हुनरमंदी हमारी है। जनाब कहता चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम बाखूबसूरती संचालन कर रहे मेरे भाई फजल करीम साहब, राइस पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर इज़्ज़त माँ बड़े भाई आली जनाब शौकत अली साहब, साथ में तशरीफ़ फरमा उत्तर प्रदेश के चीफ जनरल सेक्रेटरी जनाब शमीम अहमद खुद साहब, उत्तर प्रदेश जनरल सेक्रेटरी जनाब सलमान मलिक साहब, प्रदेश सचिव जनाब मुशीर खान तरीम साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री जनाब हाफिज बारी साहब, जिला सदर मेरठ हाजी अनस कुरैशी साहब, महानगर सदर इमरान अंसारी साहब, हाजी नौशाद साहब, हिफ्जुर रहमान साहब और तमाम यहाँ मौजूद मजलिस के जिम्मेदारान, अलग अलग वार्डों से आए तमाम साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस जोश और जुनून के साथ आज आपने मेरठ का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक ऐतिहासिक बना दिया, इस जोश और जुनून को रुकने मत देना। और नगर निगम चुनाव जो कि सर पर है, नज़दीक है, उसमें भी ये जोश और जुनून बरकरार रखना, जिससे कि सपा बसपा कांग्रेस भाजपा जैसी तमाम पार्टियों की रातों की नींद हराम हो जाए। अब ये जवानी भैया जी पे कुर्बान नहीं होनी चाहिए, अब ये जवानी भाईजान के नाम होनी चाहिए, होगी ना। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा क्योंकि हमारे सूबाई सदर यहाँ मौजूद हैं। हमें सूबाई सदर साहब को सुनना है। घर बेसहारा घर के सहारों ने कर दिया, घर बेसहारा घर के सहारों ने कर दिया, कमजोर नादी छत दीवारों ने कर दिया, और जब हो न सका हमारी समस्याओं का समाधान तो ऐलान जंग वक्त के मारों ने कर दिया, ऐलान जंग वक्त के मारों ने कर दिया। देखिए सब लोग बैठ जाइए, यहाँ से फिर कम कीजिए, बैठ जाइए सब लोग, आ जाइए सब, तशरीफ रखिए, सब लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अजीज़ान मोहतरम, जितने भी लोग बाहर खड़े हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि वो तमाम साथी तशरीफ अंदर ले आए। अजीज़ान मोहतरम, आज इस अजीब शान जलसे के माध्यम से मैं आप लोगों तक एक मैसेज, एक पैगाम अपने कायद, अपने नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पहुंचाना चाहता हूं। ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का मुसलमान आज किस स्थिति और परिस्थिति से गुजर रहा है, हमें ये सोचने और समझने की जरूरत है। 75 सालों से हम लोग लगातार वोट करते आ रहे हैं, सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है, इस पर हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। 75 सालों से हम लोग वोट करते आए समाजवादी को, कांग्रेस को, बसपा को, लोकदल को, और यहाँ तक कि हमारी सियासी दुश्मन, हमारी जानों की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को भी हम लोगों ने वोट किया। बदले में हमें क्या मिला? हमें आतंकवादी कहा गया, हमारे मदारिसों को आतंकवाद का अड्डा बताया गया, हमारी मसाजिदों से अजान रोकी गई, लाउड स्पीकर उतार दिए गए, हमारे नौजवानों को मोबिलिटी में मारा गया, हमारे उलेमाए काम पर जास्ती की गई, दाढ़ी टोपी को टारगेट किया गया, हमारे खाने को टारगेट किया गया, हमारे पहनावे को टारगेट किया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि जिन नाम ने हर सेक्युलर पार्टी को हम 75 साल से वोट करते रहे, सपोर्ट करते रहे, वो कभी हमारी नहीं थी। उन लोगों को सिर्फ हमारी वोट की जरूरत थी और बाकी हमारी जरूरत नहीं थी। अभी देखा आप लोगों ने
2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, किस तरह से तमाम मुसलमान और खासतौर से नौजवान अपनी जवानी कुर्बान कर रहे थे भैया जी के नाम पर। वो भैया जी जो लफ्ज़ मुसलमान से बच रहे थे, वो भैया जी जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि हिजाब के मामले में आप क्या कहेंगे, तो वो साहब कहते थे मुझे आवाज़ नहीं आ। वो भैया जी जिन्होंने ना जाने कितने मुसलमान नेताओं को मंचों से धक्के दिए, उस भैया जी के नाम हमारा ये नौजवान जवानी कुर्बान कर रहा था। बदले में क्या मिला? आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से वोट किया, 90% मुसलमान ने समाजवादी को वोट किया, उसके बदले में क्या मिला? 36 गुलाम मिले ना, 36 गुलाम, 36 जहनी गुलाम आप लोगों ने जिताकर विधानसभा के अंदर भेज दिए, जो आज आपके किसी मसलक पे नहीं बोलते, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने जाते हैं तब नहीं बोलते, मुरादाबाद के अंदर सामूहिक नमाज पढ़ने पर 26 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तब नहीं बोलते। ऐसे न जाने कितने मामला इस चुनाव के बाद हुए जिसमें वो लोग खामोश रहे। 75 सालों से वोट करने के बदले में आपको मिला आतंकवाद का लकब। देखिए, बैठ जाइए, मैं तमाम साथियों से कहूंगा तो बैठ जाए तमाम साथी। आप लोग प्रोटोकॉल नहीं समझ रहे हैं, पश्चिम के सदर बोल रहे हैं और बदइंतजामी के लिए कि आप बात सुनने को तैयार नहीं है। बराए मेहरबानी मेहमानों को इज्जत दीजिए। यकीनन जो आवेदक प्रत्याशी हो हमने लोगों से कहे कि शांति से बैठकर सुने, इनके बाद सिर्फ चौकस साहब को बोलना है, पश्चिम के सदर बोल रहे हैं, उनकी बात को संजीदगी से सुनिए और जो लोग बाहर मौजूद है वो तमाम लोग अंदर आए। 75 सालों से वोट करने के बदले आपको क्या मिला? आतंकवाद का लकब। 75 सालों से आप वोट करते आए, कांग्रेस को वोट किया संघ को हराने के लिए, समाजवादी को वोट किया भाजपा को हराने के लिए, बसपा को वोट किया भाजपा को हराने के लिए, लोक दल को वोट किया भाजपा को हराने के लिए, लेकिन अफसोस भाजपा को हराते हराते आप खुद हार गए। ये मिला आपको 75 सालों के अंदर। आपकी बस्तियों के अंदर ना अच्छे अस्पताल हैं, ना अच्छे स्कूल हैं, नाली खड़ंजे नहीं, आपकी नस्लों के पढ़ने के लिए कुछ नहीं। अगर कुछ था मदारिस थे आपके, तो आज उनके खिलाफ भी इन सरकारों ने जांच बिठा दी। ये है आपको 75 साल से वोट करने का नतीजा। इन 75 सालों में अगर आपने कभी कोई अपनी सियासी जमात बनाई होती, कोई पार्टी बनाई होती, अपना परचम बुलंद किया होता, अपना झंडा बनाया होता, तो यकीनन आज आपके साथ में उत्पीड़न ना हुआ होता। रंगनाथ मिश्रा, सच्चर कमेटी, तमाम ऐसी कमेटियां चीख करके कह रही हैं कि आज हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के मुसलमान की हालत दलित से भी बदतर है। उनकी बस्तियों की हालत दलितों की बस्तियों से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि आपने वोट किया सिर्फ भाजपा को हराने के लिए। आपने जिन पार्टियों को वोट किया उनसे कभी कुछ मांगा नहीं, उनसे कुछ उम्मीद नहीं की। आपने हमेशा सोचा था, ये सोचा कि भाजपा को कौन रोकेगा, संघ को कौन रोकेगा। आप सपा बसपा कांग्रेस भाजपा लोकदल नेतल दलदल पैदल की जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहे और आप खुद मुर्दाबाद हो गए। ये मिला आपको 75 सालों में वोट करने का। अजीजान मोहतरम, तकरीर बहुत होंगी, हमें हमारे सूबाई सदर साहब को सुनना है। मैं आप लोगों से एक दरखास्त करना आया हूँ। मेरे कायद, मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपना है कि अगर हम मेरठ से नगर निगम चुनाव में जीत के जाते हैं तो यकीनन जिस तरह से हैदराबाद के अंदर 44 कॉर्पोरेटर हैदराबाद को चमन बना दिए, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की तर्ज पर मेरठ के अंदर भी विकास होगा। अब फैसला आपको करना है कि आपको आशियाना कॉलोनी, कुशाल नगर, इत्तेफाक नगर, समर गार्डन कॉलोनी, ये तमाम मरीन बस्ती जैसी बस्तियां चाहिए या हैदराबाद मॉडल जैसा शहर चाहिए। फैसला आपको करना है। आपको ये जहनी गुलाम चाहिए या बैरिस्टर अब्दुल ओवैसी जैसे नुमाइंदा चाहिए जो संसद भवन में भी आपके लिए लड़ना है। फैसला आपको करना है। चुनाव नजदीक है, किसी के बहकावे में मत आना। ये तमाम पार्टी, तमाम नेता आपके बीच में फिराने वाले हैं, क्योंकि चुनावी मौसम आ चुका है। तमाम लोग आएंगे, कोई किसी हाजिरी को लेकर आएगा, कोई किसी पार्टी को लेकर आएगा, कोई किसी मुल्ला जी को लेकर आएगा, लेकिन अब आप इनके बहकावे में मत आना। आपके पास ही आए, आप इनका एहतराम करना, बिठाना, खाने के लिए दे तो खाना भी, इनका माल भी पीना और पैसा दे तो पैसा भी लेना, क्योंकि 75 सालों से लूटते आ रहे हैं आपको।
अगर आपसे ये कुछ है तो सब कुछ लेना, लेकिन जब वोट देने का टाइम आए तो शहादत वाली उंगली से बटन का इतना बटन दबा देना, इतना बटन दबा देना कि समाजवादी और बसपा की हवा निकल जाए, इन नाम के आज सेक्युलर पार्टियों की हवा निकल जाए। अजीजान मोहतरम, कहना बहुत कुछ है, बस अब मुत्तहिद होने की जरूरत है, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है और इत्तेहाद के साथ अपनी पार्टी, अपने परचम को बुलंद करने की जरूरत है। किसी ने कहा है कि जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं, जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं, उसके मसाइल का भी कोई हल नहीं। तो इसलिए 75 सालों से आज तक आपके किसी मसाइल का हल नहीं हुआ क्योंकि आपने कोई दल नहीं बनाया, अपने आप को मजबूत नहीं किया। अगर आपने कोई दल या बल बनाया होता तो आज ये नाम निहाल सेक्युलर पार्टियां आपको भाजपा का डर दिखा करके आपका वोट डाले रही होती और आपको वोट लेने के बाद तेजपात की तरह, जैसे तेजपात को बिरयानी से निकाल के फेंक देते हैं ना, इस तरह से वोट लेने के बाद आपको निकाल के ना फेंकते। तो इंशाअल्लाह ताला वादा करोगे इस नगर निगम का जो चुनाव है इसमें मजलिस का कैंडिडेट चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी मसलब से हो, उसे कामयाब करके भेजोगे, वादा करो। अगर आपने मेरठ से मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भेज दिया तो ये याद रखना इंशाअल्लाह होता था यहाँ से सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, निर्दल, दलदल, पैदल जैसी पार्टियों के तमाम दलों की रातों की नींद उड़ जाएगी और इनकी हवा निकल जाएगी और जितने भी इनके यहाँ नेता हैं एक दिन वो आपकी चौखट पे खड़े होंगे। आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, फिर वो लोग आपके पास चल के आएंगे। याद रखना, जो 5 साल तक आपका हाथ जानने नहीं आता वो आपके मसले नहीं उठा सकता। हम लोग आपसे वादा करते हैं कि मजलिस कामयाब होगी तो हम लोग आपसे आपके आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल की गारंटी लेते हैं। हम लोग वादा करते हैं कि ओवैसी हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा, ओवैसी मेडिकल कॉलेज जैसा मेडिकल कॉलेज तामीर किया जाएगा, कॉलेज तामीर किए जाएंगे। तो आप लोगों को मुत्तहिद होकर के सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को कामयाब करके भेजना है, हरे परचम को कामयाब करना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को कामयाब करना है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। ना दरिया तलाश कर, ना समंदर तलाश कर, ना दरिया तलाश कर, ना समंदर तलाश कर, जो तुझे राह हक दिखा सके वो रहबर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम।